हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको फिर से थर्मोडायनामिक्स का एक बेहतरीन लेक्चर लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले एंट्रोपी। आज हमारा एंट्रोपी खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमने एंट्रोपी के 3-4 लेक्चर किए आराम से और उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा है। कहाँ से एंट्रोपी आ रही है, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, अगर ये अनअवेलेबल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो क्यों करता है, क्वालिटी ऑफ डिग्रेडेशन किसकी वजह से बताते हैं, और हमने केसेज भी लिए स्पेशल एंट्रोपी के एनालिसिस भी किए क्लोज सिस्टम के। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ओपन सिस्टम के लिए एंट्रोपी एनालिसिस करेंगे। एंट्रोपी जनरेशन अगर ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम का मतलब होता है, जैसा कि आप सब जानते हो, हमने पहले पढ़े थे, सबसे पहली क्लास में दो टाइप के सिस्टम पढ़े थे, क्लोज सिस्टम, दूसरा था ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में कंट्रोल मास सिस्टम होता है, मींस मास को हम कंट्रोल करके रखते हैं, हम मास को बंद कर लेते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। क्लियर है ना, उसी मास को किसी न किसी प्रोसेस से रन करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओपन सिस्टम में क्या होगा, हमारा कुछ मास आ रहा होगा सिस्टम में, फिर बाहर भी जा रहा होगा, मींस मास इंटरेक्शन भी होगा, एनर्जी इंटरेक्शन भी होगा, हमने देखा था ओपन सिस्टम। बट क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ओनली एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, मास इंटरेक्शन। अभी तक हमने जितने भी एंट्रोपी के एनालिसिस किए थे उसमें हमने देखा था क्लोज सिस्टम में एंट्रोपी एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं एंट्रोपी एनालिसिस फॉर द ओपन सिस्टम। अगर ओपन सिस्टम में एंट्रोपी जनरेट होगी तो वो जनरेशन किसके बराबर होगा, कैसे निकालेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, इसीलिए पूरे लेक्चर में एंड तक बने रहना, आप बहुत सारी चीजें नई सीखनी। क्लियर है ना, इतना क्लियर सबको। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट इसके आज के सेशन में नया जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट। और पहले के लेक्चर अगर नहीं देखे, आज का लेक्चर बंद करो, पॉज कर दो यहीं की यहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं समझ आएगा। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, जिसने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको कुछ नहीं समझ आने वाला, क्योंकि एंट्रोपी टॉपिक भी ऐसा है, अगर आप अच्छे से नहीं समझते हो स्टार्टिंग से तो चीजें समझ। हाँ, लेकिन आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करो देखना, फिर ना समझ आए तब हमको बोलना कि सर अब नहीं समझ आया, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। बट आज अगर डायरेक्टली आप देख रहे हो, नया जुड़े हो इस सेशन में, तब आपको चीजें नहीं समझ आए, ये 100%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो भी नए जुड़े हैं वो लेक्चर 1 से देखना शुरू करेंगे। और अगर आपको लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर जाके आप लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है, कोई किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकता है कि सर हमको ये चीज समझ नहीं आई। कोई भी चीज अगर छूट गई हो, एस्केप हो गई हो, तो वो भी कमेंट करके बता दिया करो, ताकि मुझे भी रिमाइंड रहता रहे कि हाँ, कोई भी चीज अगर आपकी बची हुई है तो मैं उसको क्या करूँ, सॉल्व करा दूं। क्लियर है ना, क्या क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारे 24 लेक्चर हो चुके हैं अब तक थर्मोडायनामिक्स के, ये है 25 लेक्चर और ये एंट्रोपी का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम 2 लेक्चर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा आप सब जानते हो, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, 2 लेक्चर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे अच्छे 15-20 क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड लॉ के लिए भी किए थे। सेकंड लॉ के बाद एंट्रोपी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, आया तो सेकंड लॉ से ही है, बट इसके भी हम क्वेश्चन करेंगे 2 लेक्चर में, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम अवेलेबल एनर्जी का कंसेप्ट एक ही लेक्चर लायक है, एक लेक्चर में आपको सारी चीजें क्लियर करा दो, चाहे वो लेक्चर 1 घंटे का क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन, फिर बचेगा आपका प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक। मतलब ऑलमोस्ट आपका अगर देखा जाए कंसेप्चुअल जो भी सब्जेक्ट था, जो भी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट था, यहाँ तक ऑलमोस्ट 75% कवर हो गया, आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है ना, हार्डली हार्डली 10 से 12 लेक्चर और होने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 35 से 37 लेक्चर में ये बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग बोल रहे होंगे सर ऑफलाइन में तो ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि वहां पर नोट कराने में भी टाइम लगता है, आपको नोट्स साथ ही साथ नोट करने होते हैं क्लासरूम में, तो वहां पर हमको टाइम भी देना होता है नोट कराने। क्लियर है ना, यहाँ कोई टाइम नहीं दे रहे हैं, बाकी चीजें सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। जितनी देर का लेक्चर होता है, मान के चलो 40 मिनट का, तो वो इक्वलेंट टू ऑफलाइन कम से कम 1 घंटे 10 मिनट का है। उसमें है ना, वहां पर टाइम लगता है नोट डाउन करने में, चीजों को बार बार मिटाने में। ठीक है, इतना तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, एंट्रोपी एनालिसिस। उससे पहले मैं बताऊंगा कि एंट्रोपी की एक टेबल बना रहा हूं, इसी टेबल के जरिए आप कैसे भी एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर मैं एंट्रोपी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एंट्रोपी की, क्या देखते रहना। एंट्रोपी अगर निकालना चाहता हूं, ठीक है, और टेबल है एक तरह की,
एंट्रोपी अगर निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है जिसका हम एंट्रोपी निकाल रहे हैं। अगर एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस अगर जा रहा है कोई भी सिस्टम, क्या पहले देखेंगे टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। पर कांस्टेंट टेम्परेचर है तब क्या होगा, चेंज हो रहा है तब क्या होगा, क्लियर है ना। एंट्रोपी की अगर मैं बात करता हूं तो हम पहले देखेंगे क्या, इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग। सबसे पहले क्या देखेंगे, इफ टेम्परेचर इज, पर टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो, इफ टेम्परेचर इज चेंज का मतलब या तो वो चेंज हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, दो ही ऑप्शन है ना। या तो चेंज हो रहा होगा यस, या फिर का मतलब यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यहां पर हीट सप्लाई हो रही होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगी। यहाँ पर जो हीट सप्लाई हो रही होगी टेम्परेचर भी चेंज करा रही होगी। बहुत अच्छा, देखते रहना, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में भी तो हम हीट एडिशन करते थे, किसी को याद हो तो, आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में भी हीट एडिशन किया था, बट उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था। लेकिन हम हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी करते हैं, हाँ टेम्परेचर क्या होता है, चेंज। अगर टेम्परेचर चेंज होगा, देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा यस, तब क्या करेंगे हम, एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, नहीं होगा तब कैसे निकालें, ये दोनों के लिए हमें पढ़ना है। अगर मान लेते हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हो सकता है वो किसका टेम्परेचर हो, या तो वो किसी लिक्विड का हो, या फिर किसी सॉलिड का हो, या फिर किसी गैस का हो सकता है ना। तो जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो या तो हम बोल सकते हैं लिक्विड का होगा, या हम बोल सकते हैं सॉलिड का होगा, सॉलिड सब्सटेंस होगा, डिस्कस कर चुके हैं। या हम बोल सकते हैं कोई गैस होगी, हम बोल सकते हैं कोई गैस है उसका टेम्परेचर, देखते रहो, कोई गैस। अगर सॉलिड और लिक्विड की बात हो रही है दोनों की, सॉलिड और लिक्विड की बात हो रही है, देखते हैं ना, लिक्विड और सॉलिड दोनों की बात हो रही है, हम जानते हैं ये दोनों क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, तुरंत बोल देंगे सर ये इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। तो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हम एंट्रोपी चेंज जो जानते हैं, सब जानता है, अंदाज बता देगा कोई भी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, डेल्टा एस जो होता है, मास बता दो सर उसका सब्सटेंस का, जैसे हीट बता दो, लॉग ऑफ टी फाइनल अपॉन टी, यही था ना। हाँ सर, इससे हम एंट्रोपी चेंज निकाल, ना लोगों को क्लियर हुआ यहाँ तक। मैंने डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, बट मैं इसको क्या कर चुका हूँ, प्रूव कर चुका हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जिसको अगर तकलीफ है तो इलाज कौन करेगा ये टेबल को मैं लिखा रहा हूँ एक पेज में, ताकि आपको बार बार चीजें पेज ना पलटने पड़े, आप यहीं से पूरा एंट्रोपी कंसेप्ट यहीं निचोड़ है सब कुछ, पूरा एंट्रोपी जो अभी तक हम पढ़ के आए थे वो इसी टेबल में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल होने वाली है, क्लियर है ना। हमको पता चल गया लिक्विड और सॉलिड अगर सब्सटेंस हैं तो इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं, और उनका अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उनके लिए जो एंट्रोपी होगी वो ये आएगी, चेंज इन एंट्रोपी, क्लियर है ना। अगर मैं बात करता हूँ गैस की, क्या बात करता हूँ, गैस की, तो गैस की बात करते हैं, तो गैस में भी आइडियल गैस की बात करते हैं हम, ज्यादातर मोस्टली बात करते हैं आइडियल गैस, क्लियर है सबको, ठीक। गैस में क्या हो रहा है सर, आइडियल गैस है, क्या है, आइडियल। इसका जो एंट्रोपी चेंज होगा अंदाज भी बता देगा क्या होता है सर, एंट्रोपी चेंज आइडियल गैस के लिए, डेल्टा एस मुझे निकालना है, तुरंत लिख देंगे, कोई मुझे बताने वाला है क्या। सर बिल्कुल बता रहा हूं, मैं कंप्लीट मास के लिए लिख रहा हूं, टोटल एम टी पी लॉग ऑफ अपॉन टी वन, यही था हमने कल निकाला है, कल परसों निकाला था, जब भी निकाला था, याद है किसी को, माइनस के मास आर लॉग ऑफ, क्या आएगा यहाँ, अपॉन पी वन। कैसे याद करना है अभी इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, इस इक्वेशन को कैसे याद करना है। जहां पर सीपी आ रहा है, जहां पर सीपी आ रहा है वहां लास्ट टर्म में प्रेशर वाले रेशियो आने वाले हैं, जहां सीवी आएगा वहां लास्ट टर्म में क्या आएगा, वॉल्यूम के रेशियो आएंगे, जैसे अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एस जो होगा एम सीवी लॉग ऑफ टी टू अपॉन टी वन होगा, ये आइडियल गैस के लिए दोनों इक्वेशन, एम ये प्लस का होता है एम आर लॉग टी टू अपॉन वी वन। अब देखना ये ट्रिक क्या है याद करने की, ये इक्वेशन जब यूज होगी जब टेम्परेचर और प्रेशर गिवन हो, ये इक्वेशन कब यूज होने वाली है, व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन, व्हेन पी, क्लियर है ना। जब प्रेशर और टेम्परेचर गिवन होगा तब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को लगाऊंगा, और जब प्रेशर की जगह क्या हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन हो, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर,
2 पॉइंट्स के वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन होंगे तब हम दूसरी इक्वेशन लगाएंगे। इतना क्लियर है? ठीक है। लेकिन याद कैसे करना है, जब प्रेशर दिया होगा तो Cp, और हम जानते हैं Cp जो है Cv से बड़ा होता है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो Cp में से कुछ घटाऊंगा तभी तो उसके बराबर होगा, और Cv में कुछ जोड़ूंगा तब बराबर होगा। देखो साइन याद हो गया कि नहीं याद हो गया? मतलब साइन किस में आएगा, जो टर्म बड़ा है उसमें से घटाएंगे कुछ तभी तो इक्विवेलेंट आने वाला है, क्लियर है ना? और जो छोटा है उसमें कुछ जोड़ेंगे तब इक्विवेलेंट आने वाला है। मतलब ये दोनों इक्वेशन डेल्टा एस की हैं तो ये इक्वल होनी चाहिए। ये याद करने का तरीका इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी तो अलग बात है, क्लियर है ना? ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। Cp के साथ माइनस साइन क्यों है? क्योंकि Cp बड़ा होता है और बड़े से अगर मुझे बराबर करना है तो कुछ घटाना पड़ेगा, तो घटा दिया। और Cv छोटा होता है और Cv से बड़ा करना है, बड़े की तरफ जाना है तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। ये T2/T1 दोनों में सेम है, ये Mr दोनों में सेम है। और अगर जहां P आएगा Cp, वहां पर प्रेशर का रेशियो, जहां Cv वहां पर वॉल्यूम। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? और ये जो है आइडियल गैस की क्या है, एंट्रोपी चेंज है। उम्मीद करता हूं सबको ये एंट्रोपी चेंज फॉर द आइडियल, बहुत अच्छे। ये तो हमने किस्सा पढ़ा सर जब टेम्परेचर चेंज हो रहा, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, कुछ ना कुछ हीट सप्लाई हो, ठीक है। उसके बाद हीट सप्लाई से टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, या तो हम रिजेक्ट कर रहे होंगे या ऐड कर रहे होंगे। उस दौरान जो एंट्रोपी चेंज है सॉलिड लिक्विड गैस की, हम निकाल। लेकिन सर सर मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट सप्लाई किया, देखते रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट सप्लाई किया तब एंट्रोपी चेंज कैसे? देखो मींस यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो शानदार, तुरंत बोल देंगे तो एंट्रोपी चेंज आएगा। मतलब मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई कर रहा हूँ, कुछ डेल क्यू होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल क्यू अपॉन टी, ये तो एंट्रोपी होता था। ये इसका मतलब ये हुआ, हमको क्लियर हो गया सर, अगर मुझे को एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। अब देखो क्वेश्चनों में कैसे अप्रोच लगाना है। क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहले दिमाग में एक चीज क्लिक होनी चाहिए, अगर हमको एंट्रोपी पूछ रहा है, अगर एंट्रोपी पूछ रहा है तो सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करूंगा क्या वो टेम्परेचर कांस्टेंट पे हीट एडिशन हो रहा है, पहली चीज। या फिर मैं देखूंगा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो। अगर वो सब्सटेंस दिया हुआ है तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। तो टेम्परेचर चेंज में हम दो किस्से जानते थे, एक इनकम्प्रेसिबल के लिए, देखते रहो, एक इनकम्प्रेसिबल के लिए ये होता है चेंज इन एंट्रोपी, गैसेस के लिए ये होता है, बहुत अच्छे। अगर मैंने बोला टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, जैसे समझना एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एग्जांपल देखते रहना, का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही शानदार एग्जांपल होने वाला है स्क्रीन। सर मैं बात कर रहा हूं कि थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर सबने पढ़े हैं, सोर्स और हम सिंक बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। अगर थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर से मैं हीट लेता हूं, का मतलब क्या रिजर्वॉयर का टेम्परेचर चेंज होता है क्या हीट लेते होता? सर हमने रिजर्वॉयर ही डिफाइन ऐसे किया था कि अगर मैं हीट सप्लाई करता हूं रिजर्वॉयर से तो रिजर्वॉयर के हीट टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, टेम्परेचर क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर का जो टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट रहता है। मतलब कहने का टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन हमने हीट तो निकाल ली, तो एंट्रोपी इनके लिए जब लिखूंगा एंट्रोपी चेंज तो क्या होगी, कितनी हीट निकाली डिवाइड बाई उसका टेम्परेचर। समझ आ रही है बात? ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल, या फिर मैं बोलता हूं कि फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फेज चेंज जब भी होगा सब्सटेंस का, वहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो हो सकता है हीट ऐड हो रही होगी तभी तो फेज चेंज हो रहा है। लिक्विड से हमारा वेपर बन रहा है तो फेज चेंज हो रहा है, मींस हीट सप्लाई कर रहे हैं, बट वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहां पर जो हीट एंट्रोपी चेंज होता है वो भी ऐसे ही निकलता है, डेल क्यू अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट। इस तरह से हमने देख लिया एक ही पेज में, एक ही टेबल में, अब तक के जो 5 लेक्चर हमने एंट्रोपी के पढ़े थे, सारे का निचोड़ इस पेज में है। क्लियर है सबको? लेकिन उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने वो 5 लेक्चर पढ़े। समझ आ रही ना बात? आगे मूव ऑन करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। क्या पढ़ने वाले थे हम? पर आज के लेक्चर में हम पढ़ने तो ये वाले थे, एंट्रोपी जनरेशन बता दो, इसके लिए ओपन सिस्टम के लिए। क्या इतना क्लियर हो रहा है सबको? बिल्कुल हो रहा है, इधर देखते रहना। अब मैं बात करने वाला हूं एंट्रोपी एनालिसिस बोल दो, या एंट्रोपी चेंज, या फिर एंट्रोपी जनरेशन फॉर द ओपन सिस्टम, या फिर उसी को हम दूसरा नाम बोलते थे कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। क्लियर है ना? देखते रहो, बहुत शानदार कंसेप्ट, तुरंत बोल देंगे एंट्रोपी एनालिसिस फॉर कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम
कंट्रोल वॉल्यूम, या फिर ऑब्लिक करके ओपन सिस्टम। क्लियर है? तो कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, कोई भी सिस्टम है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मास कुछ आ रहा होगा कुछ निकल के जा रहा होगा, और ऐसे सिस्टम की हम एनालिसिस करने वाले हैं। क्या एनालिसिस कर रहे हैं, एंट्रोपी की एनालिसिस कर रहे हैं, या तो एंट्रोपी जनरेट क्या हो रही है वो सब हमसे। क्लियर? देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। सर हम जानते थे, क्या जानते थे, ओपन सिस्टम क्या होता है, मैं बना लूं क्या, बिल्कुल बना लेते हैं हम। ये मान लेते हैं, को समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप बेसिक से समझते हो तब। अगर किसी को मुश्किल लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं बेसिक्स को क्या कर रहे हो, मिस कर रहे हो। बेसिक्स को पहले सीखो, तब चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, 100% आसान लगेंगी। नहीं, बेसिक मिस क्या हो रहे होंगे, जैसे नए नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, आज के लेक्चर में कोई नया जुड़ा होगा, उसने सोचा हो हमको तो ये सब आता है, बहुत सी चीज ऐसी होती है आपसे क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, 25 लेक्चर है, आप चाहोगे तो 3-3 4-4 लेक्चर एक दिन में देख सकते हो। बहुत से लोगों की थोड़ी ज्यादा होती है तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा जो है ओपन सिस्टम बहुत अच्छे। और मैं ये बात कर रहा हूँ कंट्रोल वॉल्यूम से। क्या है कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम बना देता हूँ, बात कर रहा हूँ ये कंट्रोल वॉल्यूम, बहुत शानदार कंसेप्ट है, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए किसी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हमने बोला ये जो है क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम है, ये कंट्रोल वॉल्यूम, तो ये फिक्स रहने वाला है कंट्रोल, इसे हम सीवी से इंडिकेट करेंगे। बहुत यहाँ पर कुछ मास आ रहा होगा सर, बिल्कुल आ रहा होगा, यहाँ से कुछ मास आया, लेट पे मास, कहाँ से मास निकल के गया होगा, मास की प्रॉपर्टी थी। अगर ओपन सिस्टम क्या है, कुछ मास एंटर किया कुछ मास एग्जिट कर गया, बहुत अच्छे। कुछ ना कुछ मास अपने साथ एंट्रोपी लेके आ रहा होगा, एंट्रोपी बोल देते हैं, कुछ ना कुछ मास स्पेसिफिक एंट्रोपी लेके जा रहा होगा एग्जिट पर। ठीक है, इतना क्लियर है। और प्रॉपर्टीज भी होंगी, इंथैल्पी, ये सब हम जानते हैं, इंथैल्पी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। अभी हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं इसलिए एंट्रोपी का टर्म लिया है, बाकी चीजें हम जानते हैं। क्लियर है ना? इधर देखना, हमको पता है सर, वी नो, क्या वी नो, एंट्रोपी चेंज अभी हमने पढ़ा था क्या, डेल क्यू अपॉन टी बता दो, प्लस प्लस, सर हमको तो डेल्टा एस जनरेशन बता दो, डी एस। मैं कई बार डी लिख देता हूँ, कभी डेल्टा, तो दोनों चीज सेम है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, ये डी का मतलब भी क्या, चेंज है, यहाँ डेल का भी मतलब क्या, चेंज। ठीक है, इससे जो डेल क्यू अपॉन टी है, ये डेल क्यू अपॉन टी तब होगा जब यहाँ पर सिस्टम में कुछ ना कुछ, ओपन सिस्टम में हीट सप्लाई हो रही होगी किसी कॉमन टेम्परेचर से। ये जो टेम्परेचर है यहाँ से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तब लिख रहा हूं मैं डेल क्यू अपॉन टी, मींस सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ रही है। ये सराउंडिंग का था ना, मैंने बोला भी था कल वाली क्लास में कि इसको हम डेल्टा एस सराउंडिंग बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, और ये एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। और ये जो जनरेशन हो रहा है, ये इसके अंदर जो जादू चल रहा था उसका, ये तो हमारा बेसिक। लेकिन ये तो एंट्रोपी चेंज बेसिक था, मैं चाहता हूं एंट्रोपी चेंज फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। क्या चाहता हूं, एंट्रोपी चेंज डालना चाहता हूं फॉर फॉर कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल, जैसे हम सीवी की बात कर रहे हैं सर, एंट्रोपी चेंज अगर आप सर ये निकाल, सर अगर मैं एंट्रोपी चेंज कंट्रोल वॉल्यूम का लिखना चाहता हूं, डी, यहाँ पे डी ले लेना, डेल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, कई बार हम लिख जाते हैं, भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम का एक चीज तो क्लियर है सर, इसमें अगर हीट सप्लाई हो रहा है किसी भी एनवायरमेंट के टेम्परेचर से, तो ये तो आना ही आना है, बहुत अच्छे, डेल क्यू अपॉन टी, बहुत बढ़िया, आएगा कि नहीं आएगा, तो हम सराउंडिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये हीट जा रही होती, अगर ये हीट जा रही होती कहां से, सिस्टम से सराउंडिंग में, तो ये माइनस का डेल क्यू आ जाता, क्योंकि हीट क्या है, कम हो रही है, और हीट अगर घटती है, इस हीट सिस्टम से रिजेक्ट होती है, तो उसे माइनस नेगेटिव लेते हैं, कोई दिक्कत। प्लस 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 क्या प्लस, कुछ ना कुछ जनरेशन हो रहा होगा, मास आया है, मास निकल के गया है, कुछ ना कुछ अंदर, कुछ ना कुछ तो क्या है, खलबली मची होगी, रैंडमनेस आई होगी, कुछ ना कुछ जनरेशन हुआ होगा। मैं बोल दूं रिवर्सिबल है तो जनरेशन जीरो हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है, मैं बोल दूं क्या है, जनरेशन हुआ होगा कुछ। अब मैं बोलूंगा सर इसके अंदर कुछ मास एंटर किया, बिल्कुल किया,
और कुछ अपनी इंट्रोपी लेके आ रहा है, स्पेसिफिक इंट्रोपी। इसका मतलब कुछ मास इसके अंदर एंटर कर रहा है इनलेट, और इंट्रोपी लेके इनलेट एंटर कर रहा है। इंट्रोपी इसके अंदर आई होगी, सिस्टम बढ़ा दी होगी इसने इंट्रोपी को, और कुछ गया भी तो है सर, बिल्कुल गया है। तो ये एग्जिट करेगा तो इसे माइनस ले लो, मास एग्जिट करें इंट्रोपी कुछ लेके, ये स्पेसिफिक इंट्रोपी है। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया सर। मैं बोल दूंगा इंट्रोपी चेंज फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम अगर हमें लिखना है, उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन ओपन सिस्टम के बारे में पता होगा, क्लियर होगा। जो कुछ भी आ रहा है वो सिस्टम में ऐड हो रहा है, जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, देखते रहना। अब मैं बात करने वाला हूं, क्या बात करने वाला हूं कि रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंट्रोपी। मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां पर एक पार्टीशन लाइन खींच लूं, पार्टीशन होता है अब हम लिखने वाले हैं इंट्रोपी चेंज फॉर, या फिर हम रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज लिखने वाले हैं, रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज कंट्रोल वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज मींस पर यूनिट टाइम में देखना चाहता हूं क्या चेंज, पर यूनिट टाइम। तो मैं इसको डी एस अपॉन डी टी लिख दूंगा, एस अपॉन डी टी, इसका कंट्रोल वॉल्यूम का है ना। और सबके नीचे पर यूनिट टाइम चलेगा तो यहाँ हीट रेट आ जाएगा, यहाँ एंट्रोपी का रेट आ जाएगा, यहाँ पर भी पर यूनिट टाइम मास फ्लो रेट आ जाएगा, कि मास फ्लो कर रहा होगा ना किसी रेट से, यहाँ पर भी मास फ्लो रेट आ जाएगा। मैं तुरंत बोल दूंगा ये जो इक्वेशन है, मैं सबको डॉट से इंडिकेट कर रहा हूँ, देखो डेल क्यू डॉट अपॉन टी, ये जनरेशन रेट आ रहा है, ये रेट की बात हो रही है। और जैसे ही रेट आ गया तो यहाँ एनर्जी अगर जूल में चल रही थी तो जूल पर सेकंड क्या हो गया, यहाँ वाट हो जाएगा बस। यहाँ पर भी क्या होगा, एंट्रोपी की यूनिट बताएगा क्या, एंट्रोपी की यूनिट क्या पूछ लिखते हो, एंट्रोपी की यूनिट अगर हम लिखना चाहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या, एंट्रोपी की यूनिट। एंट्रोपी बेसिक फॉर्मूला कहां से निकलता था, रिवर्सिबल के लिए निकलता था, डेल क्यू अपॉन टी था, कि नहीं, रिवर्सिबल के लिए। डेल क्यू की यूनिट क्या होती है, किलो जूल, या जूल ले लो, टेम्परेचर की केल्विन, यही क्या है यूनिट है किसकी, यूनिट ऑफ एंट्रोपी। ध्यान आ गया, चलो पहले नहीं डिस्कस किया, कहीं ना कहीं तो चीज हम डिस्कस करेंगे, 100% डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट खत्म होने तक सारी चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इधर देखते हैं अपने टॉपिक पे जाते हैं, सीधा प्रसारण दिल्ली देखो, ये हो गया रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, प्लस रेट ऑफ जनरेशन भी आ जाएगा, डी एस जनरेशन भी आ जाएगा, रेट ऑफ जनरेशन। अब यहां पर जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोवाट केल्विन होगी, पर केल्विन देखो, किलो जूल पर सेकंड किलोवाट पर केल्विन, यहां पर भी किलोवाट पर केल्विन, सब कुछ वही चलने वाला। प्लस 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 क्या सर, मास फ्लो रेट आ जाएगा इनलेट का, मास फ्लो रेट टॉपी इनलेट पे स्पेसिफिक, माइनस मैं लिख दूंगा यहाँ मास एग्जिट, मास फ्लो रेट एग्जिट ट्रॉपी, ये सब मास फ्लो रेट में हो गया। मैं बात करने वाला था इफ क्या सर, ये स्टडी स्टेट की कंडीशन होती और स्टडी, सर ये स्टडी स्टेट होता तब हम क्या करते, स्टडी स्टेट में हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, जीरो होता है। तो हम तुरंत बोल देंगे कि डी एस अपॉन डी टी कंट्रोल वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज ऑफ एनी प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू क्या होती है, जीरो होती है। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि वो हमारा कांस्टेंट रहा होगा, और मैं ये भी बोल सकता हूं स्टडी स्टेट में जो हमारा मास फ्लो रेट इनलेट पे होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वल टू मास फ्लो रेट एग्जिट पे होगा, जिसे हम बोल सकते हैं मास फ्लो रेट के बराबर होगा कि नहीं होगा। इन सबको मैं इक्वेशन में रख रहा हूं, ऊपर वाली में रखो, देयरफॉर देख सकते हैं, देयरफॉर ऊपर वाली इक्वेशन में रख के ये तो जीरो हो गया, डी एस अपॉन डेल टी की जगह क्या हो गया, जीरो हो गया। मैं तुरंत बोल दूंगा चलिए स्टेडी स्टेट बहुत अच्छी, इक्वल टू मैं तुरंत लिख दूंगा डेल क्यू डॉट अपॉन टी, रेट ऑफ सराउंडिंग की इंट्रोपी प्लस जनरेशन का इस जनरेशन, रेट ऑफ जनरेशन कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम का जनरेशन हो रहा था ना, कंट्रोल वॉल्यूम का ही जनरेशन हो रहा है क्योंकि सिस्टम है ना हमारा कंट्रोल वॉल्यूम। हम बोलते थे ना सराउंडिंग की इंट्रोपी और सिस्टम की इंट्रोपी, तो ये सब कंट्रोल वॉल्यूम का चल रहा होगा, कंट्रोल वॉल्यूम का जनरेशन चल रहा है बहुत अच्छे, ये भी कंट्रोल वॉल्यूम का जनरेशन चल रहा है, ये खाली जनरेशन की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज लिखता पूरे कंट्रोल वॉल्यूम का तो ये सारा प्लस प्लस क्या मैं मास फ्लो रेट को कॉमन निकाल लूं, मास फ्लो रेट दोनों बराबर हो गए स्टेडी स्टेट के लिए, मैं तुरंत लिख दूंगा एस इनलेट पे जो आया एंट्रोपी लेके एस एग्जिट पे जो गया,
ठीक है। अगर मैं एंट्रोपी जनरेशन निकालना चाहता हूं कंट्रोल वॉल्यूम का, जनरेशन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, मैं तुरंत लिख दूंगा रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन फॉर कंट्रोल वॉल्यूम सबको क्लियर होने वाला होगा। रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन और कंट्रोल वॉल्यूम के लिए निकालना चाहता हूं, क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो मैं इसको ले जाऊं मास फ्लो रेट, तो ये नेगेटिव वाला इधर पॉजिटिव हो जाएगा जाके, तुरंत बोल दूं एस एग्जिट माइनस के एस इनलेट। ये स्पेसिफिक चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है स्पेसिफिक, क्योंकि मास का मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, माइनस इधर ले गए इसको, तो ये क्या हो जाएगा डेल क्यू अपॉन, देखते रहे ना। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ये जो रिजल्ट निकल के आया है रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन इन द कंट्रोल वॉल्यूम निकल के आया, बहुत ही सादा कंसेप्ट है। जल्दी से इसको क्या कर लो, मार्क कर लो, जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो अपनी कॉपी में स्टार बना सकते हो बना लो। समझ आ रही ना बात। हम इसे बोल सकते हैं क्या है, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन इन द कंट्रोल वॉल्यूम, द कंट्रोल कितना क्लियर है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वो हीट ट्रांस ये नहीं देता, ये वाला नहीं देता टर्म डेल क्यू नहीं देता, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट नहीं है, यही आ जाता कि एग्जिट की इंट्रोपी बता दो माइनस इनलेट की इंट्रोपी बता दो, और हमारे पास क्या आ गया, क्या इतना क्लियर है। और ये था हमारा एंट्रोपी एनालिसिस फॉर द कंट्रोल। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा, हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक और है, इसके बाद एंट्रोपी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंट्रोपी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। कि मैं अगर ओपन सिस्टम या फिर ओपन सिस्टम के लिए जो प्रोसेस हो रही होंगी उन्हें हम फ्लो प्रोसेस बोलते हैं। फ्लो होता है ना, फ्लो प्रोसेस बोलते हैं, सब जानते हैं। फ्लो प्रोसेस में अगर मुझको रिवर्सिबल वर्क फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालें, क्लियर है। नॉन फ्लो प्रोसेस में तो रिवर्सिबल सब जानते हैं, क्या होता है रिवर्सिबल वर्क, पी इंटू डीवी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है नॉन फ्लो प्रोसेस का या फिर क्लोज सिस्टम का वर्क। लेकिन अगर ओपन सिस्टम का अगर मुझे वर्क निकालना हो या फिर फ्लो प्रोसेस का वर्क निकालना हो तो वो क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में 3-4 बार पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको प्रूव भी करा रहा हूं। डायरेक्ट चाहता तो फॉर्मूला भी लिखा देता जैसा कि सब लोग करते हैं, फॉर्मूले बहुत कम लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं हर चीज को ब्रीफली जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कभी भी, क्लियर है। कहीं और से रेफरेंस लेने की जरूरत ही ना पड़े, जैसे ही आप यहां से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो आप कम से कम 70% 80% क्वेश्चन खुद सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाओ, ये मैं चाहता हूं, क्लियर है ना। ठीक है, हम बात करने वाले नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट हेडिंग की बात करने वाले हैं रिवर्सिबल वर्क बता दो सर, क्या बता दो, रिवर्सिबल वर्क है ना बहुत, रिवर्सिबल वर्क इन ओपन सिस्टम की बात करें या फिर फ्लो प्रोसेस की बात करें, फ्लो ओपन सिस्टम में फ्लो प्रोसेस होती है, फ्लो प्रोसेस देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट है, मजा आने वाला है सबको। जल्दी से जल्दी क्या कर दो, लाइक कर दो, अब तो मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो, अगर अच्छी लग रही है, अगर आप मेरी मेहनत की क्या नहीं करोगे, थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मुझे ना चाहते हुए भी क्यों क्या करना पड़ेगा, वहीं की वहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट मिल नहीं रहा है तो फिर मजा भी नहीं आ रहा पढ़ाने, क्लियर है ना। इधर देखो, एनर्जी तब लगाने में मजा आता है जब लोग पढ़ना चाहते हैं, क्लियर है ना। ऐसे किसी से नहीं मांग रहा हूँ, किसी से कोई फीस भी नहीं ले रहा हूँ, फिर भी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी, क्लियर है। इधर देखो, देखते रहो कि अगर मैं बात करने वाला हूं कि सर फ्लो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमने एक चीज देखी थी, हम फ्लो प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन जानते थे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। देखो सारी चीजें यूज हो रही है, जिसने पढ़ रखा है उसे तो मजा आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, H1 प्लस T1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस के डेल क्यू, यही था ना, इक्वल टू H2 प्लस स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस के डेल डब्ल्यू, और ये सब क्या होगा, कंट्रोल वॉल्यूम का होगा, ये भी हीट क्या होगी, कंट्रोल वॉल्यूम। इस कंट्रोल वॉल्यूम से कितनी हीट सप्लाई हो रही है या फिर बाहर निकल रही है,
वर्क हमें कितना मिल रहा है कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर या फिर सप्लाई हो रहा है। क्लियर है ना? ठीक। यहाँ पर कुछ अजम्पशन है। सबसे पहला अजम्पशन, ये इक्वेशन जो हमने लिखी है ये स्टडी स्टेट के लिए अंधा भी बता देगा। ये इक्वेशन जो है स्टडी स्टेट के लिए, क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन का नाम ही देखो, स्टडी स्टेट फ्लो एनर्जी इक्वेशन है ना, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, इसका मतलब ये स्टडी स्टेट के लिए। दूसरा जो अजम्पशन की बात कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अजम्पशन, एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम एज्यूम पहला अजम्पशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, स्टडी स्टेट है हम बात कर रहे हैं। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं वो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगलेक्ट मानना है, इक्वल टू जीरो। क्लियर है? इसको तबाह कर दो, काइनेटिक और पोटेंशियल वाले को छील दो एक दूसरे से, तो जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी H1 इक्वल टू H2 डेल डब्ल्यू। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया। और मैं अगर लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, इसको इधर ले आऊँ, मैं तुरंत लिख दूंगा डेल क्यू कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू H2 माइनस H1, है ना? बहुत कंसेप्ट के डेल डब्ल्यू, टीवी है सी डब्ल्यू नहीं है, सी कंट्रोल। क्या मैं इसको डेल्टा एच डी एच लिख सकता हूँ? बट ये तो डिफरेंशिएशन, यहां से हम लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन को डेल क्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम जो आएगा हमारा क्या आ गया, डी एच प्लस के डेल डब्ल्यू ऑफ कंट्रोल। इक्वेशन को 1 मान लो, किसको तकलीफ। दूसरा, अगर मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती, तो प्रोसेस के दौरान रिवर्सिबल वर्क की बात कर रहे हैं ना, रिवर्सिबल वर्क की बात कर रहे हैं। सेकंड, अगर हम बात कर रहे हैं इफ रिवर्सिबल, क्या रिवर्सिबल के केस में हम जानते हैं इफ रिवर्सिबल, तो जो डी एस होता है वो क्या होता है, डेल क्यू अपॉन होता है, पीछे होता है डेल क्यू अपॉन टी। अगर मैं कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो कंट्रोल वॉल्यूम से हीट कितनी जा रही है बाहर, कितनी आ रही है, क्योंकि ओपन सिस्टम की बात हो रही है। बहुत अच्छी, मैं तुरंत बोल दूंगा कि डेल क्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम जो होगा क्या हो जाएगा, यहां से देख लो, ये हो जाएगा टी एस के बराबर। तो इक्वेशन 2 मान के मैं पुट कर, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 मैं तुरंत यहां से लिख दूंगा, डेल क्यू कंट्रोल वॉल्यूम की क्या आ गया, टीडीएस आ गया सर, इक्वल टू डी एच प्लस डेल डब्ल्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, इक्वेशन। यहां तक क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। अब देखो, हम जानते हैं फ्रॉम टीडीएस इक्वेशन सेकंड, टीडीएस इक्वेशन सेकंड लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, टीडीएस इक्वेशन सेकंड लिखने वाले इधर देखना, फ्रॉम टीडीएस सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड टीडीएस इक्वेशन, कोई मुझे बताएगा क्या होती है? बताएंगे तो तब जब हम पढ़ाई करें। ये होती थी टीडीएस इक्वल टू, ये सब मैंने प्रूफ किए, डी एच माइनस के वीडीपी। कोई बोल मत देना सर कहां से आई है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं और इसको इक्वेशन माना 4। ये टीडीएस के बराबर है ये भी, और यहां से हमने जो प्रूफ किया देखो ये भी टीडीएस के बराबर आया। क्या मैं इक्वेट कर दूं, इक्वेट इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 4, हमको क्या मिला देखो, ये सब कट जाएंगे, टीडीएस के लिए टीडीएस कट जाएगा, डीएच से डीएच कट जाएगा, डेल डब्ल्यू कंट्रोल वॉल्यूम मैं रिलेट करके यहां से लिख सकता हूं, देयरफॉर यहां से जो कंट्रोल वॉल्यूम का जो वर्क आ रहा है डेल डब्ल्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम बोलो, कंट्रोल वॉल्यूम बोलो या फिर इसी को हम ओपन सिस्टम बोलो, दोनों चीज क्या है सेम, कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू क्या माइनस के वी डीपी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट अगर करेंगे तो मैं तुरंत बोल दूंगा वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम और द ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम के लिए यार ना, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम और फ्लो प्रोसेस भी बोल दो, दोनों चीज क्या है सेम है। फ्लो प्रोसेस के लिए क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डीपी के बराबर आ रहा है, जैसे वॉल्यूम है। क्या इतना क्लियर हुआ? और ये आ गया हमारा वर्क, ये क्या आ गया वर्क। और ये नेगेटिव साइन क्या, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर हम वर्क यहाँ पर सप्लाई कर रहे होंगे मिल नहीं रहा,
नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? सर यहाँ पर हम वर्क सप्लाई कर रहे होंगे, हमें मिल नहीं रहा। अगर मिलता तो पॉजिटिव आ जाता ना, बिल्कुल आ जाता। यहाँ पर नेगेटिव साइन जो सप्लाई कर रहे होंगे वो होगा। और सप्लाई क्या कर रहे होंगे? सर हम जो वर्क सप्लाई कर रहे होंगे, जो फ्लूइड हमारा मूव कर रहा था, वन से इनलेट से एग्जिट जा रहा था, उस पर हमें वर्क देना पड़ रहा होगा। तो वर्क देना पड़ रहा होगा तभी तो मूवमेंट कर रहा होगा वो। सर मैं बोल दूंगा ये जो नेगेटिव साइन है, क्या है जो साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन shows that negative sign shows that work is done the floor। इतना क्लियर हुआ सबको? मुझे बता दो इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। तो हमने आज देखा कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क, या फिर फ्लो प्रोसेस का वर्क, या फिर ओपन सिस्टम का वर्क अगर हमें लिखना है तो माइनस के वीडीपी लिख रहे हैं। लेकिन कोई मुझे बताए क्लोज सिस्टम का वर्क क्या होता था? क्लोज सिस्टम का तो अंदर ही बता देगा। देखो क्लोज सिस्टम का अगर वर्क में लिखना चाहता हूँ, वर्क ऑफ क्लोज सिस्टम, वर्क ऑफ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम रिलेट कर रहा हूं मैं। क्या ये वर्क पीडीवी वर्क नहीं होता था? बिल्कुल होता था सर। हम पीडीवी वर्क बोलते थे, या फिर इसे ही हम डिस्प्लेस्ड वर्क बोलते थे। अरे सेम नाम है डिस्प्लेस्ड। क्या इसकी वैल्यू जो होती थी, क्या होती थी? इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी के बराबर होती थी। वर्क ऑफ क्लोज्ड सिस्टम समझते। अगर मैं इसको डायग्राम पे ड्रॉ करना चाहता हूं, एक चीज और बता देता हूं, चलो टाइम है अभी। अगर मैं इन दोनों को डायग्राम पे ड्रॉ करना चाहता हूं, पीवी डायग्राम पे, का मतलब ये हुआ कि जब हम इसको पीवी डायग्राम पे ड्रॉ कर रहे थे क्लोज सिस्टम वाले को, देखते रहे ना हम, पीवी कहां होता है? हमारा एक्स एक्सिस पे होता है। प्रेशर कहां होता है? तो मैं इनको डायग्राम पे ड्रॉ कर रहा हूं, डायग्राम पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। देखो पीडीवी, ये प्रेशर है, इधर क्या होता है? ये प्रेशर है, इधर क्या होता है? ठीक है। यहाँ क्लोज सिस्टम का रिप्रेजेंट करूंगा। देखते रहो, बहुत शानदार कंसेप्ट है। आगे जब कंप्रेसर वगैरह पढ़ोगे, कंप्रेसर पावर प्लांट में, तब वहां पर ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। आपको ये बेसिक्स आते हैं या नहीं आते, मैं क्लियर करा दे रहा हूँ। बाकी का अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो कुछ क्लियर है ना? कहने का मतलब ये हुआ, यहां पर मैं बात करूंगा ओपन सिस्टम की, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ बात करें किसकी? दोनों कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपको चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्लोज सिस्टम का वर्क जो निकाला था, वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, हम बोल रहे थे वो क्या आ रहा था? माइनस के पी इंटू डीवी के बराबर आ रहा था। माइनस के वी इंटू डीपी क्या आ रहा था? माइनस के वी इंटू। अगर इसे स्पेसिफिक नहीं लेते हो तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी जूल, किलो जूल में। अगर इसको स्पेसिफिक लेते हो तो पर केजी में आएगी। क्लियर है ना? वी इंटू डी, इतना क्लियर है। यहां पर जो वर्क ऑफ क्लोज सिस्टम होता था, क्लोज वर्क ऑफ क्लोज सिस्टम, वो क्या होता था? वो होता था इक्वेशन ऑफ पी इंटू। देखते रहना। क्या मैं कोई प्रोसेस बना रहा हूं, दोनों के लिए प्रोसेस बना रहा हूं, दो प्रोसेस बना रहा हूं मैं। एक प्रोसेस ये है, दोनों एक जैसी प्रोसेस दिख रही है, देखते रहना। ये लेकिन ओपन की है, ओपन सिस्टम की है, ये क्लोज सिस्टम। समझना गहराई को। अगर मैंने एक प्रोसेस बनाई, यहां से मैं 1 से 2 गया, ओपन सिस्टम में जा रहा हूं, याद रखना ओपन सिस्टम में, और यहां क्लोज सिस्टम में जा रहा हूं। इसी प्रोसेस को मैं क्लोज सिस्टम में कर रहा हूं, सेम प्रोसेस को 1 से 2, ये 1 था। क्लियर है ना? एक चीज क्लियर हो गया। अंधा भी बता देगा सर ये कंप्रेशन हो रहा है, हमको इतना क्लियर हो क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अगर मैं इसका वर्क डन पता करना चाहता हूं तो पीवी कर्व में इसके नीचे का एरिया वर्क बताता था, बिल्कुल बताता था, नीचे का एरिया वर्क बताता था। लेकिन नीचे का एरिया हम कहां तक देख रहे थे? एक्स एक्सिस पे हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, ये वर्क बताता था। ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, जिसे हम पीडीवी बोल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कहां से? 1 से लेके 2 तक। इतना क्लियर हुआ सबको? ये होगा क्लोज सिस्टम का। लेकिन ओपन सिस्टम में क्या रहा? वी इंटू डीपी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ किधर होगा? वाई एक्सिस पे होगा। तो ये बताएगा हमारे पास कितना सप्लाई किया हमने वर्क, वो यहाँ ओपन। क्लियर है ना? तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिप लेता हूँ, लो स्ट्रिप ली हमने, स्ट्रिप का एरिया हुआ कुछ, का कुछ एरिया हुआ, यहाँ पर ऐसे स्ट्रिप लेते थे, तो मैथमेटिक्स आती है, उसे चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखो क्लियर है। और ये जो होता था हमारा, देखते रहे ना,
क्या होता था, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम होता था डीवी, बहुत अच्छे डीवी, इस स्ट्रिप के लिए एरिया निकाला, इस स्ट्रिप का जो प्रेशर था वो पी के बराबर था, हमने कोई मेंशन कर दिया, क्लियर है ना। ये स्ट्रिप का जो प्रेशर था पी के बराबर था। यहाँ पर जो स्ट्रिप देखेंगे ये तो डीपी आ रहा है डीपी आ जाएगा। यहाँ पर जो वॉल्यूम होता था वो क्या होता था, वी के बराबर होता था। अब देखो इसका एरिया निकालूंगा तो वीडीपी इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2 इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो 1 से 2 इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर है ना। यहाँ पर जो वर्क आ गया, वर्क जो आया, वर्क कंट्रोल वॉल्यूम क्या आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के, क्योंकि माइनस प्रूफ होता था पी इंटू डी पी, कहां से कहां तक, से लेके, क्या इतना क्लियर हुआ। देखो दोनों चीजें डिफरेंट हैं, ये ओपन सिस्टम के लिए है, ये किसके लिए, ओपन सिस्टम के लिए, और ये है हमारी क्लोज सिस्टम के लिए। बहुत ही सादा कंसेप्ट है, मजा आ रही है ना बात सबको। अब कंपैरिजन पता चल गया होगा। कल को इधर देखना, कल को जब हम पावर प्लांट पढ़ेंगे, कंप्रेसर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्रेसर क्या होता है, ओपन सिस्टम है, कंप्रेसर में कुछ एंटर कर रहा होगा मास, उसे कंप्रेस करेंगे, फिर वो एग्जिट करेगा, का मतलब उनका जब वर्क कैलकुलेट करते हैं तो ये हम वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करके एरिया निकालते हैं, तो एरिया इक्वलेंट टू क्या होता है, वर्क। क्या इतनी बात भेजी में घुसी, आ गया, बिल्कुल आ गया। वाकई में अगर मजा आ गया है, क्या करना है, ये अब बोलना ना पड़े, क्योंकि मैं कई दिन से मैं डिमोटिवेशन सा फील कर रहा हूँ, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा था कि अगर कोई पढ़ना ही नहीं चाहता तो बीच में बंद कर दूं, लेकिन फिर भी मैं किसी का लॉस नहीं करना चाहता हूँ। जितने सब्जेक्ट स्टार्ट किए उनको तो कंप्लीट करूंगा, कम से कम करूंगा, चाहे मुझे कम एनर्जी के साथ पढ़ाना पड़े, चाहे, क्लियर है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने फिर भी बोला है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्लियर है ना। अपने दोस्तों को शेयर करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। अगर हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हमको भी पढ़ाने का मजा नहीं आएगा, ये सब आप अच्छी तरह जानते हो, क्लियर है ना, इतना क्लियर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, कल फिर मिलते हैं बेहतरीन से कंसेप्ट के साथ, बेहतरीन से कंसेप्ट के साथ। कल पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे नहीं, कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंट्रोपी के, मजा आने वाला है। क्वेश्चन कैसे करते हैं एंट्रोपी के, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब लेके आने वाला हूं। अब हम टीएस डायग्राम भी प्लॉट करना सीख गए, और हम पीवी डायग्राम भी प्लॉट करना सीख गए। एंट्रोपी हमको आ गई, सेकंड लो आ गया, फर्स्ट लो आ गया, कोई भी चीज यूज हो जाए क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है ना। अब सारे लोगों को यहाँ तक कम से कम एटलीस्ट कंसेप्ट को रिवाइज करना है, नोट्स बना के पहले कंसेप्ट को समझना है, तब जाके कल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्लियर है ना। उम्मीद करता हूँ सब लोग इसी तरह से करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, मजा भी लेंगे, इस तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। आज के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।